स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा भाग देखेंगे। इससे पहले हम बेटा पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट मिल जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वीडियो को आपको बाद में देख रहे हैं तो आपको सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो बेटा हम पहले इसमें नज़र घुमा लें कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। देखो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है जिन बच्चों के मैथ समझ में नहीं आता है उनके 100% मैथ समझ में आएगा। मैथ आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल फूल की तरह पढ़ाया जाएगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराऊंगा, जितने ज़्यादा टाइप के प्रश्न करोगे जिससे आपको बेटा आसानी से समझ में आ जाएंगे। वीडियो लंबी हो जाए पर हम बेटा आराम से ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल हमारा जो मुख्य लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कराएंगे आपको जो बच्चे के बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखो बेटा और हम खास बात हम 4 मैथों से करा रहे हैं आपको, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, लूसेंट और किरण। ठीक है, जब ये साधारण ब्याज पूरी कंप्लीट हो जाए तो आप बता देना इन चारों मैथों से ये सवाल रहेगा, इस टाइप का सवाल रहेगा। तो बेटा ठीक है, सवाल आगे पीछे हो सकते हैं पर आपको सारे सवाल कराए जाएंगे और बिल्कुल सीक्वेंस में कराए जाएंगे। मैथ में आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ मैथ इतना अच्छा लगने लगेगा, हाँ जी मैथ है। आप खुद सोच लीजिए बेटा इससे बाहर क्या जाएगा। जब इन 4 मैथों से कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ आता, CGL का हो, बैंक का हो, क्लर्क का हो, किसी भी पुलिस का हो, कांस्टेबल, मतलब कहने का मतलब है किसी का भी, तो बेटा ये सब के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। बेटा देखो मोबाइल नंबर ये 7906497479। ठीक है, अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप यूट्यूब पर पहुंच जाएं अनिल 108। ठीक है, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। देखो बेटा पहला सवाल है और मैं एक बार बताऊं बेटा, हम सवाल को समझाएंगे, पहले सवाल को पढ़ेंगे, हम साथ के साथ सवाल को समझा देंगे। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है पहले ऐसा होता है वैसा, हम सवाल लिखवाएं, सवाल के तुरंत बच्चे के समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला सवाल है किस वार्षिक दर से, क्या पूछिए इसमें दर पूछिए, किसी धन पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। बेटा एक बात, सवाल में बिल्कुल भी फंसने की ऐसी कोई ज़रूरत ना है। देखो इसमें मैंने तुम्हें बता रहा कि दर पूछिए, मैंने पहले लिखवा रहा हो, यह फॉर्मूला तो मैंने पहली वीडियो में लिखवा दिया हो कि यह फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर ले, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब देखो पहले तो हमें 2/5 में बहुत आराम से, देखो बेटा 2 क्या है साधारण ब्याज, हम सवाल के आगे से देखें साधारण ब्याज मिश्र धन का, तो साधारण ब्याज कितनी है 2 है, मिश्र धन 5 है। ये तो बड़ा आसान कह रहा है। तो बेटा मिश्र धन कितना है, कंपाउंड कितना है, मिश्र धन है बेटा आपका 5 और साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज है आपकी 2। देखो फॉर्मूला में कहीं साधारण ब्याज तो है नहीं, यहाँ पर मूलधन ही धरा जाएगा। मैंने तुम्हें पहली वीडियो में खूब रटवाया हो, जब भी मिश्र धन है तो बेटा आप एक बात को नोट करना, मिश्र धन कभी भी इस बात को सोचना, मिश्र धन क्या है, मिश्र धन में आपकी 2 चीज़ मिक्सर होंगी, एक तो ब्याज होगी एक मूलधन होगा। क्या क्या होगा, मतलब हम किसी को पैसा देते हैं, जब हमें वो ब्याज सहित लौटाता है तो वो मिश्र धन होता है, यानी उसने 2 चीज़ लौटाई, एक तो हमारा जो हमने 5,000 रुपये दिए और प्लस पर 500 रुपया धर के दे दी तो वो मिश्र धन हो गया। अब सोचो साधारण ब्याज इसमें 2 है तो मूलधन कितना होगा, तो मूलधन बेटा 3 होगा ना होगा, ये बात सोचने वाली बात है, मूलधन 3 है। वो बिल्कुल आराम से फॉर्मूला, अब कह रहा हूँ आपको फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला ये कह रहा है ऊपर आएगी साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितनी है 2 है, गुणा 100 जो सूत्र में ही है, मूलधन कितना है 3 है, मूलधन 3, दर यहाँ में पूछिए दर R मान लो और समय बेटा हमें दे ही रखो 10 वर्ष है। और बेटा देखो कितना आसान सवाल है, बस काटनो पीटनो, 0 से 0 खत्म। अब ना करो 20/3, 20/3 को हम बेटा 6 सही 2/3% लिख सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भिन्न की वीडियो भी देख लें अगर इसके बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल नंबर 2 को बेटा हम थोड़ा बाद में कराएंगे क्योंकि हम थोड़ा सीक्वेंस में कराते हैं, बच्चे को एक ही टाइप के प्रश्न मिलने चाहिए पहले। ठीक है, करा देंगे, टेंशन ना लें। किसी वार्षिक दर पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है। बहुत बढ़िया, देखो ये और आसान है, वहाँ में तो देखो यहाँ देखो साधारण ब्याज कितनी है 3 है,
और उस धन, धन मतलब मूलधन कितना है, 4 है। अरे ये तो और आसान है, यहाँ में तो तुम्हें दोनों दे रखी है, जो सूत्र में धरेगा दोनों दे रखी है। साधारण ब्याज कितनी है, 3 है। तो साधारण ब्याज हमें फॉर्मूला के ऊपर हम ऊपर रखते हैं 100 आ गई। मूलधन कितना है बेटा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसे कराएंगे, दूसरे को घबराना मत। मूलधन कितना है, 4 है, ठीक है। और समय कितना, 12.5 है। तो 12.5, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। इनकी जो दो बेटा होती है ना कि, और आर मान ले का पूछा है इसमें, अच्छा कि समय है, तो कोई बात नहीं, इससे आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होता है बेटा, 2 हम ऊपर पहुंचा देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है, इधर इधर जननी से 2 के नियम होता है, ऊपर पहुंच गई। 25 चौका 100, 4 से 4 खत्म, 2 दिया 6। और बताओ कितना आसान, या से ज़्यादा कोई आसान तुम ले लोगे तो 6 हमारा यहाँ का आंसर ये है जाएगा, ठीक है। अब देखो चौथे सवाल को, अब तो कर दियो होगा बहुत से बच्चे ने, तो कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में सेम का, बहुत जबरदस्त, सेम का 7/6 गुना हो जाता है। मेरी एक बात को प्रत्येक बच्चे नोट कर लेना, जब भी पीछे हो जाता है, गुना हो जाता है, अगर हो जाता आवे तो इसमें एक मिश्र धन तो जरूर है। अब एक बार बताओ, मिश्र धन तो बेटा ज़्यादा हो गए यहाँ तो तुम पहचान लोगे, और वैसे भी मिश्र धन 7 है, ठीक है। अब कह रहा हूँ सेम का मतलब मूलधन, मूलधन कितना है, 6 है। तो अब सूत्र के लिए क्या चाहिए, अब मैंने बताई, जब मिश्र धन है, आप सोचो मिश्र धन है तो हमें 2 चीज़ें, मूलधन जब 6 है तो साधारण ब्याज हो, चक्रवर्ती ब्याज हो, या से कोई फर्क ना पड़ लो, कुल मिलाकर ब्याज कितनी है, पर जब साधारण ब्याज को सवाल था, हम साधारण ब्याज ही होगी, तो कितनी है, 1 है। अब बेटा देखो, अब हमारा वही फॉर्मूला है, अरे कहाँ दिक्कत है, साधारण ब्याज 1 है तो 1 धर दे ऊपर, गुणा 100, मूलधन कितना है, 6 है जी, 6 है वो। अब समय कितना हो, 3 है, 3 कर लो। यही तो सवाल कह रहा हो बेटा, और कहा कह रहा हो तुम, वो नो बता दो कहा कह रहा हो सवाल। काटनो पीटनो है भाई, कटरो पिटरो है तो मैं क्या करूँ, मेरी कोई गलती ना है, कटरो पिटरो है, बस इतना कट रहा है। या को आधो 50 है जाएगा, या को आधो 3 है जाएगा, तो ये है कि 50, 3 3 9, ठीक है। तो 9 तो इन 2 विकल्प में आ रहा हो, तो फिर बेटा ये है जाएगा 5 सही, 5/9%, सही बट्टे में तुम पे करना तो होएगा ना, आवे ना तो यहाँ की वीडियो प्ले लिस्ट में है, तो बिल्कुल बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ आपको सवाल को, ठीक है। एक एक सवाल को सिक्वेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सवाल नंबर 5वां आपको HW घर के लिए आए, ठीक है। एक सवाल को तो आप करके दिखा सकते हो, जब मैं इतने सवाल आपको करा रहा हूँ तो, ठीक है। छठे सवाल की ओर आते हैं। यदि मूलधन और 5 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 की ब्याज की दर क्या है। देखो बेटा, ये दर पूछो है, हमें दर पूछे तो फॉर्मूला तो हमारा वो लगनो ही है, ठीक है। अब मैं क्या बता दूँ, अब हमें मूलधन और साधारण ब्याज देख लें कौन कौन से। अब ये तो सवाल बड़ा आसान कह रहा हूँ, मूलधन और 5 वर्षों की साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, तो बेटा मूलधन 3 है, साधारण ब्याज 3 है। साधारण ब्याज 3 है तो हम ऊपर धरते हैं साधारण ब्याज को। मैं कैसे बताऊं, फॉर्मूला में करिए थे साधारण ब्याज, अब मैं फॉर्मूला अब ना दिखाऊं तुम्हें, सोच रहे होगे 100, और मूलधन कितना 10 है, मूलधन नीचे धरा जाता है, समय। अरे आर लिखूं या ना लिखूं, वासु कोई फर्क ना पड़ रहा होगा, मैं लिखे तुम ले, ठीक है। 0 से 0, 5 से बेटा 2 बार, तो क्या है कि 6, आर बराबर 6, हम ऐसे कर सकते हैं आर बराबर 6, यानी दर बराबर 6, आर रेट। और बताओ ये है वह कौन आंसर, और क्या चाहिए तुम्हें। देखो 7वां सवाल और ढूंढ कर लाया हूँ तुम्हारे लिए यहाँ, ठीक है। बड़े खोजे चारों मेथड में से, मैं ही जानूँगा कैसे कैसे खोज के लिखे हैं, तो कोई सवाल कहीं बच्चे की कोई दिक्कत ना है जावे। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में सेम के 7/4 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ में फंस गए कि कहा गए दिया हमने पूरा सही ना पढ़ो, कि बराबर है ना, बराबर है और हो जाएगी में बड़ा फर्क है, हो जाएगी हो जाता है, तो बेटा बड़े ध्यान से करना। तो इसमें एक मिश्र धन है, अब मिश्र धन बताने की जरूरत ना, मिश्र धन तुम्हारा ज़्यादा हो गए, तो मिश्र धन कितना है, फिर भी मैं लिख ही देता हूँ। मिश्र धन कितना है बेटा, मिश्र धन है 7, और ये सेम का मूलधन
मूलधन कितना है बेटा, मूलधन है 4। और बताओ अब क्या चाहिए तुम्हें, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज घटा के निकाल लो, हमें घटाने की जरूरत, तुम तो जब गेज एक बार बताओ, मिश्रधन 2 चीज़ है, मूलधन तुम्हारे पास 4 है, मूलधन घटा देंगे तो हम कहाँ बचेगी 3। साधारण ब्याज कहाँ लगाऊं, साधारण ब्याज ऊपर धरी जाएगी, फॉर्मूला मैंने सुबह से दिखा रहा हूँ, मूलधन 4 रखो जाएगा, समय दे रखो 4, वो ऑटोमेटिक लेकर आएगी। अरे हमारा काटना पीटना ही तो है, 4 से बेटा की 25 बार कट गो, ठीक है, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी तो कितने है गए 75 बट्टी 4। कुछ विकल्प में कुछ बोल लो है का, हाँ बोल तो रहा है, 4 नीचे क्यों पे आ रही है, तो बेटा 18 सही, 3/4, 18 चौक 72 और 3 75। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा। अरे कहाँ छुप गई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 8वें सवाल को यहाँ से आते हैं, देखो और सवाल ढूंढे तुम्हारे लिए, अब तुम भी क्या याद करोगे। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी धन पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 होगा। देखो उस राशि का 2/5 होगा, तो साधारण ब्याज की दर क्या है बेटा। देखो समझने की कोई ज़्यादा बात ना है, कि सवाल बिल्कुल आराम से, इतना ना आसानी सवाल है। देखो एक बार सवाल को और पढ़ते हैं, लेंथी सवाल है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज क्या करें, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी धन पर 10 वर्ष में मिलने वाली ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा, उस राशि का 2/5 भाग होगा, और है एक अलग चीज़ है होगा। तो बेटा इसमें एक क्या है, इसमें आपकी एक मिश्रधन है, तो मिश्रधन आप पहचान गए होगे, मिश्रधन है आपका 5, और गे क्या है गई, अब बड़ी दिक्कत है गे, देखो यही तो बात, यही तो मार खा जावे बालक यहाँ में, ठीक है। देखो मैं एक बार सवाल है बता रहा हूँ, मिलने वाली साधारण ब्याज, देखो यहाँ कह रहा है यानी खाली ब्याज, ब्याज उस राशि का, देखो ध्यान रखना कि कह रहा ब्याज, ब्याज उस राशि का, राशि का 2/5 होगा, ब्याज यानी मूलधन का 2/5 होगा। तो बेटा ब्याज है हमारी 2, बहुत दिक्कत, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, ये कह रहा हूँ ब्याज, ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, तो ब्याज कितना है आपका 2 है, ठीक है, 5 कहाँ है आपका मिश्रधन है, तो मूलधन तुम्हारा कहाँ जाएगा 3, बिल्कुल खत्म। अब कहाँ है सवाल, 2×100, भैया तुम्हें पता ही पड़ गई होगी जी कि ब्याज हम ऊपर धरते आ रहे हैं, ब्याज हो या साधारण ब्याज हो कोई दिक्कत ना आए वासु, मूलधन 3 है, और समय कितना दे रखो, समय 10 दे रखो, 0 20/3, 20/3 है 6 सही, 2/3%। तो इस तरह हमारा आंसर ये हो जाएगा। दो बेटा सवाल नंबर 9, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज, ध्यान से रखना, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अरे तो वही सवाल कर दिया, देखिए बेटा कि मैं 9 में सवाल है, वो तो नहीं है, उसमें तो 10 वर्षों से मिलने के बाद उस राशि का 2/5 भाग होगा, अलग है, थोड़ा डाउट है सवाल में। बेटा देखो अब इन दोनों सवालों की पहचान करना सीखना, यहाँ से अगर तुमने पहचान कर लिया तो फिर तुम्हें कोई हरावे हो ना मैथ में। देखो बिल्कुल दोनों में 2/5 भाग होगा, ठीक है, भाग होगा या में 2/5 होगा, देखो भाग होगा और होगा, और देखो दोनों में बड़ा डिफरेंट है फोन में। देखो मैं एक बार फिर बताता हूँ, देखो अब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का, यहाँ में नोना कह रही उस मूलधन का, ठीक है, खाली यहाँ कह रहा हो साधारण ब्याज मूलधन का, ठीक है। तो यहाँ में साधारण ब्याज कितनी है, ये तुम्हारा एकदम आसान सवाल है, साधारण ब्याज कितनी है आपकी 2 है, तो मूलधन कितना हो यहाँ में, मूलधन बेटा यहाँ में 5 है, यहाँ में मिश्रधन ना है कुछ भी, देखो यहाँ में भाग होगा, बड़ी दिक्कत नहीं। देखो यहाँ एक बार पढ़ो, ब्याज कहते हैं हम साधारण ब्याज के, यानी साधारण ब्याज भी बोल रहे हैं कोई दिक्कत, साधारण ब्याज
उस राशि का 2/5 भाग, और फिर भाग भी एक तो होगा भी ना, 2/5 भाग होगा, मतलब उस राशि का 2/5 भाग होगा, तो यहाँ मिश्र धन है। अब बेटा यहाँ बिल्कुल सिंपल सवाल है, साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज हम उष्णा, साधारण ब्याज मूलधन का, तो साधारण ब्याज 2 है, मूलधन यहाँ तुम्हारी 5 है। ठीक है, तो आप मैं जानूँ कन्फ्यूज लिख खत्म है होगी। अब तो सवाल में कुछ है ही ना, तुम्हें पता ही पड़ रही है, मूलधन ऊपर ही धन है, सॉरी साधारण ब्याज ऊपर ही धन है, मूलधन नीचे धन है, 5 और 10, 0 0, 5 से 2 बार खत्म, तो यहाँ को 4%। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या कह रही, इसमें कह रही ब्याज है का, तो थोड़ी सी ऐसी लाइन लेंथ साइड कर दी थी ब्याज। ठीक है, थोड़ा सही से सवाल को पढ़ना, ब्याज उस राशि का। ठीक है, तो ब्याज, इसमें ब्याज की बात करो ना पहले। ठीक है, ब्याज तो ये, ठीक है, ब्याज तो हम यहाँ में भी कर रहे हैं, दोनों में ब्याज ब्याज तो भाई सब बात है, सब ब्याज यहाँ में पहले लिख रखी है, तो ब्याज है। पर यहाँ में ब्याज मूलधन का पूछे हुआ में ब्याज उस राशि का, ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होता है। तो आप समझ में आ गई, खूब देर से बक रहा हूँ मैं। देखो 10वां सवाल, पहले क्या करेंगे हम, पहले तो इसी पे जाते हैं। सेम का 41/40 हो जाती है, तो जरूरत ही ना मिश्र धन है एक, सेम आप अकेले के मूलधन है, तो अब बताने की जरूरत ना मूलधन कितना है हमें। थोड़ा सवाल को इस तरह करता हूँ, मूलधन कितना है हमें 40, मूलधन 40 है ना, है मूलधन 40 है ना, है, और मिश्र धन कितना है 41, कह रहा हो ना, मिश्र धन तो ज़्यादा होगा, हो जाती है, तो टेंशन ही करने की ज़रूरत ना है हमें। ठीक है, तो हमें भाग है रही, तो कोई भी टेंशन ना है। तो ब्याज कितनी आ गई, 1 आ गई, ब्याज ऊपर धरी जाएगी फॉर्मूला में, कोई ज़रूरत ना है, मूलधन नीचे धरा हो जाएगा फॉर्मूला में। ये कहा है सम है 1/4 है, तो घबरा क्यों रहे हो, जब 1/4 है तो 1/4 यहाँ रख दो। अभी मैंने बताया जो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुँच जाती है, कि गणित का नियम है, फिर कि 4 ऊपर पहुँच गई। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, 10। कितना आसान सवाल कर दिया है ना। अब तो कह रहे होगे ठीक है। पहले मैं बताऊं बेटा कि मेरी जो सारी वीडियो मिलेंगी कहाँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि वीडियो मिलती कहाँ है। ठीक है, डायरेक्ट मेल पर बच्चे परेशान रहते हैं कमेंट में वीडियो कहाँ मिलेंगी। तो बेटा मैं आपको बताऊं, देखो मैं प्रत्येक वीडियो में से बताता हूँ, कोई बच्चा हो सकता है शायद पहली बार इसी वीडियो से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, आप प्ले लिस्ट पे जाएँ। ठीक है, प्ले लिस्ट के बारे में लगभग बहुत जानते हैं, 60-70% बच्चे बेटा जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप किसी से भी जानकारी ले लें, उनसे जानकारी लें। वहाँ प्ले लिस्ट, अब खुद भी छोड़ो, प्ले लिस्ट में जाओगे तो प्ले लिस्ट जाओगे तो वहाँ पर आपको वो प्ले लिस्ट है, यानी जो भी होता है यूट्यूबर अपने हिसाब से लिखता है। ठीक है, तो मेरा वहाँ पर आपको गणित का बेस मिलेगा। अगर आप गणित के बीज को देखोगे तो इसमें आपको गुणा भाग घटाने भिन्न, ठीक है, छोटी छोटी सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप समझ गए होगे। ठीक है, अगर वहाँ क्लिक करोगे सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, बिल्कुल हिंदी में, शुद्ध हिंदी, सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, अगर इसे क्लिक करोगे तो इसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। सारी वीडियो यानी जो भी है, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा, रेलगाड़ी, समय दूरी, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, जो भी प्रश्नावली है, लेस है, मैस है, संख्या पद्धति, ठीक है, क्षेत्रमती, बीजगणित के जो भी है सब मिल जाएंगे आपको। देखो सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग का क्लिक करोगे तो इसमें रीजनिंग की सारी वीडियो, भौतिक विज्ञान है भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान है रसायन विज्ञान की, जीव विज्ञान है जीव विज्ञान की, इतिहास है इतिहास की, भूगोल है भूगोल की। अगर बेटा फिलहाल अभी हिंदी की नहीं है, अगर इसे क्लिक करोगे हिंदी की है तो हिंदी की वीडियो भी इसमें मिल जाएंगी आपको। चलो सवाल देखते हैं अब बेटा। अब देखेंगे हम गुना पर आधारित। देखो हम बेटा जो गुना पर आधारित है बेटा, ये बहुत पूछे जाते हैं, बालक बड़े कंफ्यूज होते हैं। गुना हो जाता 3 यानी गुना, इतने गुना, ठीक है, इसमें सब आपको गुना, सारे टाइप के गुना के, इससे कोई बाहर जा नहीं सकता है गुना टाइप प्रश्न। देखो और हम ट्रिक भी यूज करेंगे और तरीका भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेटा इसका ट्रिक देख लेते हैं क्या है। कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 3 गुना कितने वर्षों में होगा। देखो बेटा हम कह सकते हैं ट्रिक क्या है, पहले आप वर्ष लिखें, वर्ष, फिर बेटा आप गुना लिखें। ठीक है, वर्ष के नीचे वर्ष लिखें,
10 वर्ष गुना के नीचे गुना लिखें। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 3 गुना, जब गुना के नीचे गुना है जहाँ में, मेरी एक बात नोट कर लें। नोट क्या कर लें, नोट में आप लिख लीजिए। ठीक है, गुना से सदैव एक को घटाएंगे, गुना में से सदैव को, मतलब एक ट्रिक होती है, गुना में से हम एक को घटाएंगे और गुना की हम पलटी मारेंगे सदैव, आंसर हमारा आ जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, गुना में से एक को हम घटाएंगे, कैसा भी टाइप हो, गुना में से एक को घटाएंगे और गुना की पलटी मारेंगे। अब कैसे करते हैं, देखो गुना में से बेटा हमने एक घटा दिया और भैया वर्ष तो ऑटोमेटिक एक्स मान लो, वर्ष तो लिख लिया है वो 10/x, ये घटाने के बाद में 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। मैंने कहा बताइए, गुना की पलटी मारेंगे, पलटी मार के 2/1 कर देंगे। अब बेटा आपको तो पता ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है, 10 दूनी 20 बचा x, x बराबर कितना आ जाएगा 20, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूज रहेगी हो ना, तरीका भी मैं बताऊंगा। पहले तरीके, अगर मैं कह रहा हूँ बेटा तरीके का सीख ले तो ट्रिक बहुत अच्छी, सुपर डुपर ट्रिक है, कोई भी कंफ्यूज, बिल्कुल भी बालक को कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जैसे साधारण ब्याज की कोई धन 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो क्या दिक्कत है, वर्ष लिखो और गुना लिखो। कितने वर्ष हैं, 15 वर्ष है, गुना कितने हैं, 3 गुना है, तो 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। मैंने कहा बताई कि लिखवाई, मैंने कहा गुना में से सदैव एक घट जाएगा, एक घटा तो बेटा कितने बचे हैं 2, यहाँ कितने बचे 8, पलटी लग जाएगी, ध्यान रखना इसे, पलटी लग जाएगी 8/2, 2 से बेटा क्या घटे 4 बार, ऊपर ऊपर की गुणा कर दी 60, x बराबर 60 हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। देखो एक और देखो, तुम भी क्या याद रखोगे, 24वां सवाल, सॉरी 12वां सवाल। ठीक है कि उत्तराखंड एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एक बार जेल फरारी एमपी ने पूछ लिया। ठीक है, एक जीवन रेखा, ठीक है, कहीं से कहीं भी पूछ लिया जाता है प्रश्न ये। देखो सवाल 12वां, और प्रैक्टिस करो। वर्ष, अब तो उड़ा दिया होगा मुँह पता वर्ष। ठीक है, जब इतने इतने प्रैक्टिस को मिल जाएंगे तो फिर कौन छोड़े, 2 गुना। ठीक है, सेम का 8 गुना, कोई दिक्कत ना आएगी, तो तुम्हें सब फंसाने के लिए दे रहा है कि है। ठीक है, क्या करना है आपको, मेरी बात एक ही रटना है, गुना में से एक घटना है हर हालत में। घट के ऊपर बचो 1, नीचे बचो 7, तो 4/x, इसकी पलटी लग जाएगी 7/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 28, इन दोनों के ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो और बेटा और तुम्हें चाहिएगा। ठीक है, अब देखो सवाल 13वां, कोई धन साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो 7 वर्षों में कितना होगा। अरे इसका उल्टा पूछ लिया, तो घबराने की कोई ज़रूरत ना, मेरी एक ही तरीका याद कर लें, वर्ष। इसके मैं 2 तरीका बताऊंगा आपको, वर्ष और गुना। ठीक है, वर्ष गुना, वर्ष कितना है 15 वर्ष है, गुना कितना है 3 गुना है, 60 वर्ष है, गुना कितना है x गुना है। देखो इसमें गुना पूछा है बेटा, मेरी एक बात को आप नोट कर लें, सदैव गुना में से एक घटेगा और गुना की ही पलटी लगेगी। ठीक है, बिल्कुल भी ना लगेगी। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 15/60 गुणा 1, दोनों में से एक एक घटा देते हैं। देखो 1 घटाया तो हम क्या बचे 2, बेटा ये आपस में घटेगा ना, तो ये तुम्हारा इतना ही रह जाएगा x - 1। ठीक है, पलटी कैसे लग जाएगी इसकी, पलटी x - 1/2। बात मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही होगी। अभी ना है तो दूसरा तरीका समझ लो, फिर काटो पीटो, 15 में से 15 चौका 60, नीचे नीचे की गुणा कर दी, तो कितना है वो x - 1 बराबर 8। बात समझ में आई। हम क्या कर देंगे, x - 1 बराबर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई इतने कोई प्रॉब्लम ना है कि हाँ जुड़ेगा ना, इत को पक्षांतर पहुंच जाएगा और को काय में है जाएगा, प्लस में जाके 1 है जाएगा, तो x बराबर 9 है। एक तरीका तो ये है। ठीक है, तो अब देखो, अब जो हम सीधा सीधा याद कर लें, वर्ष कितना है 15, गुना कितना है 3, वर्ष कितना 7 है, गुना हमारा 1 है। मैंने अभी बताई 15 सदैव किस में पलटी लगेगी, सदैव पलटी लगेगी इसमें से, पर एक जरूर घटेगा, 1 घटा के कितने बचे 2। ठीक है, बात आप समझना मेरे लिए। ठीक है, 15 चौका 60, नीचे नीचे की गुणा कर दी x, x बराबर 8। आप इसे याद कर लेना,
एक्स्ट्रा ट्रिक बन लेना, एक बाद में तुम्हें जोड़ना जरूर पड़ेगा इसमें, ठीक है बेटा। वो ऐसा ही होता है कि एक यहाँ होता है ऐसे, ठीक है, गे यहाँ ना जुड़ेगा तो पक्षांतर करके कोई इधर प्लस में आ जाता है, और कोई बात नहीं यार, रट लो, बाद में एक जोड़ना पड़े, ठीक है। तो अब देखो 14वें सवाल है, कोई धन 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, वर्ष और गुना, वर्ष कितना 7 है, गुना कितना है, अब कह रहा हूँ 21 वर्षन में कै गुना है जाएगा। ट्रिक मैंने कहा बताई, 7/21 है तो या 9 लिख दो, क्योंकि वर्ष है, गुना की पलटी लग जाएगी, पलटी कैसे लग जाएगी, एक से, और एक जरूर घटता है गुना में से, तो एक। तो बात समझ में आई, काटना पीटना, 7 से क्या बार गया, कोई 3 बार करो, तो बेटा कितना है कि 7 बराबर, सॉरी देखो नीचे नीचे गुणा कर दी, ऊपर x से बची है, तो x बराबर कितना है वो 3। बात मेरी जल्दबाजियाँ में कर मत दइयो, 3 है, तो 3 में बेटा एक हमें क्या करनी है, बाद में जोड़नी जरूर है। सवाल गलत तो ना है वो कहीं, बेटा दोबारा करते हैं सवाल को, ताकि मिस्टेक हो गई से। आपने तो सारी गलती पकड़ भी रही होगी, पर हम पे ना पकड़ी गई अभी तक भी। वर्ष गुना 7 वर्ष 2 गुना और 21 वर्ष गुना x, ठीक है, एक इसमें से घटता ही घटता है, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पलटी कोई लगे ना गुणा, यहाँ पलटी लग गई, x-1 लिखे या ना लिखे ऐसे, तो कि बाद में एक जोड़नी पड़ेगी, अगर आंसर आने के बाद में। ये भी याद कर लो, कितने बचे, 1, 7 या 21, तो बेटा ये कितना बचा है, एक सेकंड रुकना बेटा। अच्छा बेटा हमने विकल्प गलत लिख दिए इसके, ठीक है, तो थोड़ी हमने सवाल बनाने के चक्कर में बेटा विकल्प आपके है 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना और 2 गुना, ठीक है। अभी मैंने जाके देखा है, तो विकल्प के आधार पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, पर आपने तो कर दिया होगा, ठीक है, कोई नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। वर्ष गुना, वर्ष 7 है, गुना 2 है, वर्ष 21 है, गुना 1 से। गुना में से हम बेटा सदैव एक घटाते हैं, आपको ये पता होगी, ठीक है। 7/21 पलटी किस में मरती है, गुना वाले में पलटी मरती है, x-1 बराबर 1, ठीक है। 7×21, तो बेटा 7×21 ये हो जाएगी x-1 बराबर 3, ठीक है, एक इधर प्लस में पहुंच जाएगी, तो बेटा कि हमारा 4 इसका आंसर हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी, अगर चाहें तो आप ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, 21 ट्रिक तो है ही है, 2-1/x ही मान लें, ठीक है, मतलब मैंने डायरेक्ट घटा दिया है एक इसमें, ठीक है। 7×21 तो 1/3, उसकी पलटी मर जाएगी, एक बचा नीचे, नीचे नीचे गुणा कर दी तो 3, कितना है x बराबर 3, एक में हम जो आता है इसमें एक जोड़ते जरूर हैं, तो इस तरह इसका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15वें की ओर चलते हैं। देखो बेटा 15वां भी उत्तराखंड SI में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत जोर का प्रश्न है, आपने शायद ये RS अग्रवाल में नहीं है, कि किरण के मैथ में भी नहीं है, ठीक है, ये राम सिंह यादव के मैथ से लिया हुआ सवाल है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन राशि एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, वह उतने ही समय में 9% ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगी। देखो बेटा गुना वाली बात है, तो पहले देख लो कोई बात ना है, यहाँ में दर दो दे रखी है, तो हम वर्ष की जगह हम दर कर सकते हैं, दर गुना। मैं बताऊं दर और गुना लगभग, दर और वर्ष एक ही चीज़, मतलब ये कि बेटा तुम पहले भी अब आगे भी जब वीडियो देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगी, ठीक है। दर लिख लो यहाँ, गुना लिख लो, दर कितनी है 6 है, गुना कितनी है रो 5 गुना है रो, 5 गुना ले रही, दर कितनी है 9 है, गुना बेटा हमें पता होना है, ठीक है। तो हमारी बात चार रट लें, इस बात को किसी कोने में लिख दें, सदैव गुना में से ही एक घटेगा, ठीक है। और ये आपकी ऐसे ही लिख जाएगी, और पलटी इसमें गुना में पलटी लग जाएगी। क्या है कि 5 में से एक गए तो बेटा 4 बचे, काटना पीट नहीं है, आधा इसका 3 को बाहर जा रहा, 3 दूनी 6, 3 को बाहर जा रहा हूँ यहाँ में 2 बार, ठीक है, 3 को बाहर यहाँ में जा रहा हूँ 9 बार,
2 से बेटा की करेगी 2 बार, तो कितना है कि x माइनस 1 बराबर 6। तो आप समझ गए होगे 6 में 1 जुड़ना है हर हालत में। 7 आप सीधा सीधा आंसर कर दीजिए या पक्षांतर। भाई हम एक बार बताओ, इतना हमें पता ही है 6 की नहीं जुड़ेगी तो इधर पहुंच जाएगी 6 + 1 x बराबर 7। तो इस तरह से आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 16 को ध्यान से देखना, 16 सवाल को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो जाना। साधारण ब्याज द्वारा किसी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा इसमें दर पूछी है तो कोई बात ना, दर तो आपको ऊपर भी कई सवालों में पूछी और वर्ष भी पूछा, पर एक बात देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्ष और गुना, वर्ष कितना है 15 है, गुना कितना है 4 है। तो अब बेटा हम ट्रिक फॉलो नहीं कर सकते, या तो हमारे पास में 2 वर्ष होने चाहिए या 2 गुना होनी चाहिए, 1 गुना और होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा इस टाइप से तो बेटा ये सवाल होगा नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम सवाल को कैसे करेंगे, सवाल को हम करेंगे तो यहाँ मानने वाले x भी मानेंगे, पर मैं x का यूज करता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर बेटे बच्चे के लिए 100 का यूज करता हूँ। ठीक है, 100 मैंने कहा मान लिया मूलधन, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। मूलधन कितना मान लिया मैंने 100, समझना बात को, मैंने मूलधन 100 मान लिया। अब सवाल को मैं पढ़ता हूँ। साधारण ब्याज द्वारा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी 100 मैंने मानो 100 को 4 गुना कितना है वो हो जाएगा, तो कहा जाएगा मिश्र धन। कितना है वो 400 है वो। सोचने वाली बात है। अब यहाँ सोचो ब्याज, जब साधारण ब्याज है तो ब्याज तो साधारण ब्याज की बने, ब्याज कितनी बनी है 300 रुपये। भाई 100 से कोई 400 रुपया है गए, तो बीच बीच में 300 रुपये इंटरेस्ट आया, ब्याज का आया। अब देखो समय में दे ही रखो है, समय कितना दे रखो है 15 वर्ष। अब फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दी, फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा जो मैंने आपको बताया है। एक से देखो बेटा साधारण ब्याज कितनी है 300 है, 300 तुम्हें पता ऊपर रखी जाएगी फॉर्मूला में, क्योंकि साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, इनके फॉर्मूला में 100 दे ही रखी है। अब मूलधन बेटा कितना माना कोई बात हमने 100 के हिसाब से तो माने, मूलधन तुम्हारा 100 आगो। देखो कितना आसान है। अरे मिश्र धन कहीं धरा ही ना जाता फॉर्मूला में, मैं तुम्हें कितनी बार बता दी, जब है ही ना तो क्या दिक्कत है। मिश्र धन से हमें क्या प्राप्त होती है, या तो मूलधन प्राप्त होगा या साधारण ब्याज प्राप्त होगी आपको। तो समय कितना 15 है, काटना पीटना गे 15 से बेटा की बार कटेगा 20 बार, तो हमारा आंसर 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर रही सही का सर है ना, शायद 70वें सवाल से बिल्कुल एकदम लिकर जाएगी, लिकर जा कह देगा लिकर। देखो कर दी होएगा, माना कितना मूलधन 100, 4 गुना है रो, कोई दिक्कत ना है 400 है वो। बीच बीच में ब्याज कितनी बन रही है 300। फॉर्मूला में मैंने शुरू में बताया ब्याज सदैव ऊपर रखी जाएगी, गुणा 100। मूलधन कितना है 100 है, तो मैंने मूलधन ले लिया 100। समय कितना है 24 वर्ष है, तो 24 ले लो। सवाल के अकॉर्डिंग करो, कहा है सवाल में 0 से 0 खत्म। ठीक है, देखो 4 को पहाड़ो यहाँ में जा रहा हूँ 75 बार, 4 को पहाड़ो यहाँ में जा रहा हूँ 4 छिंग 24। ठीक है, 3 को पहाड़ों बेटा यहाँ में जा रहा हूँ 3 दूनी 6 बचो 1, 3 पंजे 15, 3 को पहाड़ों यहाँ में बार 2 बार, तो 25/2, 25/2 को तो तुम्हें पता 12.5 भी हम लिख सकते हैं, 12.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या बेटा 12 से ही 1/2, तो विकल्प के ऊपर है, हमारा आंसर ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बात आपके बिल्कुल पल्ले पड़ गई होगी 100%। कितना आसान है। अरे 100 मान लियो, 100 का मान लियो, पी मान लियो, कितना है रो 3 गुना है रो, तो अब 300 कर दो, 2 गुना हो तो 4 गुना हो तो 400 कर देते। ये क्या है कि मिश्रधन यानी कंपाउंड। ठीक है, कम। अब एक बताओ मिश्रधन इतना हो, या में कितनी ब्याज बननी है बीच बीच में 200 बननी है। ब्याज तुम्हें पता होगा ऊपर आवे आवे, 100 तुम्हारी फॉर्मूला की है ये, तो दोबारा के दिखा दूँ फॉर्मूला ले लो। ठीक है, गिरो फॉर्मूला। और समय कितना है देखो यहाँ में कहा पूछो कितना समय पूछा, तो क्या दिक्कत है, में कोई दिक्कत ना। मूलधन बेटा हमने 100 मानो, मूलधन जब मानो तो जो चीज़ मानी या के अकॉर्डिंग करो तो ये तो हमें लेनी पड़ेगा।
दर कितनी दे रखी है, 10 दे रखी। दर देखो या समय देखो, एक तो तुम्हें देखो 0 20 वर्ष। और बताओ तुम्हें कहाँ चाहिए। लो एक और सवाल लो, उड़ा दो या धर के, कितना मानो 100, ठीक है 100 कोई इधर 15 दुगनो है जावे तो क्या दिक्कत है, जान दे दुगनो 200 है वो। ब्याज तुम्हारी कितनी बन रही है, 100 बन रही है बीच में। ब्याज ब्याज कहाँ रखी जावे, ऊपर रखी जावे, गुणा गे 100 बेटा फॉर्मूला की 100 है, गे 100 काय को मूलधन है हम, ठीक है मूलधन तो तुम्हें पता नीचे आ रहा आता है, ठीक है मूलधन है। और क्या दे रखो है हमें, कौन सवाल गए होगे 15, तो नीचे 15 दे दो। 100 से 100 खत्म, 5 को पहाड़ों में 20 बार जा रहा हूँ, 5 को पहाड़ों बेटा 3 बार जा रहा हूँ, तो हम यह लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, ये आंसर है जाएगा। अब एक और लो 20 में भी, तुम भी कहा याद रखोगे कि हाँ का इसे पालो पर हो तुम्हारा, ठीक है। देखो 21वां सवाल, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। ध्यान रखें, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना है जानते हो 3 गुना है जावे का, 100 से कितना है जावे 300 है जावे। बीच में ब्याज कितनी बन रही है 200, ये कहा है ब्याज है, ब्याज फॉर्मूला में कहाँ थी है ऊपर, ये 100 फॉर्मूला की है, ये कहा है मूलधन है, मूलधन नीचे आ जाएगा। और गुणा कितनी है कि 20 समय आ जाता, काटना पीटना लिखा जाएगा, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से बेटा 10 बार खत्म, तो कितना आ जाएगा 10 आंसर, ये आंसर है जाएगा। और क्या चाहिए बताओ तुम ही सोचो। ये है वीडियो को, अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो बेचारे ज़रूरतमंद हो, जो कि मैं ना मैथ समझ में ना आवे, अगर यहाँ से भी मैथ समझ में ना आए हो ना तो मैथ समझ में आनो ना आए, यह बात लिख लेना। अगर कोई बालक कहेगो तो बस स्पीड मंदी के मारे ही कहेगो कि एक एक टाइप के सवाल मांगता है सब। देखो बेटा की वीडियो को लास्ट सवाल है, RS अग्रवाल से लिखा हुआ है, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है बेटा। 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का, ठीक है ध्यान रखना कि कह रहा इस धन का 0.0125 गुना होगा। बहुत बढ़िया बेटा, हमारी सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट पे मिल जाएगी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो को ज़रूर देख लें। देखो बेटा मैंने इसी वीडियो में, ठीक है इसी वीडियो के भाग पहले में तो मैंने बताया था इस धन का या उस धन का होगा। देखो यहाँ बालक बड़े कंफ्यूज हो गए, तो मैंने सवाल दूसरा तीसरा था, तो जब मैंने बताया था ठीक है, तो बेटा ये क्या है या इस धन का, ठीक है या तो हम यहाँ x मान ले, धन है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 100 मानने में बहुत दिक्कत है जाएगी, 1/5 गुना होता है। तो बेटा ये क्या है, ये तुम्हारी है साधारण ब्याज गुणा 100, ठीक है। तो हमने मूलधन कितना माना, मूलधन माना हमने बेटा x, ठीक है बेटा। यहाँ 100 मानने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, कहीं x ही मानना पड़ेंगे, x मान लिया। समय कितना है, दर कितनी है 10 है। तो बेटा अब कोई सवाल में कुछ भी ना आए, देखो पॉइंट की जगह पे हम चाहें तो 1 कर लें और क्या अंक है 3 0 बढ़ा लें, ठीक है पॉइंट को काम भी खत्म, फिर काटना पीटना, 25 को पहाड़ों या मैं 5 बार जा रहा हूँ, 25 चौका 100 बेटा, यहाँ मैं 5 जा रहा हूँ, 5 को पहाड़ों बेटा 5 8 40, एक 0 से 0 खत्म, ये बची या की आधी 5 या की आधी 4, ठीक है। तो 1 सही 1/4%, इसका ये आंसर है। इस तरह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ओके बाय बाय।